This is first lecture of the chapter State of Matter for class 11 chemistry. Okay, so this is one of the most important and interesting chapter. Okay, so we already know that we have three state of matter: solid, liquid and gas. Another state is there, plasma state, जो कि हायर स्टडीज में जनरली जरूरत है, लेकिन अप टू क्लास 12 तीन स्टेट में है: सॉलिड, लिक्विड, गैस. ओके, सो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स हैव टू टाइप ऑफ टेंडेंसी. क्योंकि हम लोग तो पता है कोई भी बॉडी किससे बना हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो हम कॉमन में क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स बोल सकते हैं. तो पार्टिकल का बस दो टेंडेंसी है, एक है आपका म्यूचुअल अट्रैक्शन, हम लोग शॉर्टली एमए बोलेंगे, और एक है एस्केपिंग टेंडेंसी, भागने का टेंडेंसी, शॉर्टली हम लोग ईटी बोलेंगे. जो बॉडी सॉलिड है उसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन क्या होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी. म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए सॉलिड में क्या होता है, डिफाइनेड शेप होता है, डिफाइनेड वॉल्यूम होता है ना, डिफाइनेड शेप, डिफाइनेड वॉल्यूम. एंड लिक्विड में क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड एस्केपिंग टेंडेंसी ऑलमोस्ट इक्वल होता है, इसलिए लिक्विड सॉफ्ट होता है, डिफाइनेड शेप तो नहीं होता है बट डिफाइनेड वॉल्यूम होता है. आप कप में रखोगे जितना अमाउंट होगा, गिलास में रखोगे अमाउंट क्या होगा, सेम. वॉल्यूम मतलब अमाउंट, अवाइज एरिया सेम होगा, बट ना शेप दोनों केस में क्या होगा, डिफरेंट होगा. कप में रखोगे तो कप का शेप ले लेगा, गिलास में रखोगे तो गिलास का शेप ले लेगा. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैंने ये सब पॉइंट बताया था. और गैसेस में क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन कम होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है. तो गैस में ऑलमोस्ट इंटरमोलिकुलर व इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शन फोर्स से हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं. व उस पर भी हम लोग टाइप्स ऑफ गैस में थोड़ा बताएंगे, रियल गैस क्या है, आइडियल गैस क्या है. लेकिन इतना मान लो कि गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है ऑलमोस्ट, इसलिए डिफाइनेड शेप व डिफाइनेड वॉल्यूम नहीं होता है. गैस मॉलिक्यूल लोग रैंडमली घूमता रहता है, ठीक है, रैंडमली घूमता रहता है. सो गैस मॉलिक्यूल, गैस का मतलब हम लोग डिटेल्स, प्रॉपर्टी, गैसेस लॉस, ठीक है, गैस का मूवमेंट, ये सब के बारे में मेनली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. तो हम लोग गैस का कुछ कंडीशन होगा, जैसे ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा सीखा था, जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड को हीट करने से वो क्या बनता है, लिक्विड. हीट करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से. एक बात और याद रखना, सॉलिड व लिक्विड में प्रेशर का ज़्यादा रोल नहीं होता है. सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकॉम्प्रेसिबल. हम लोग बाहर से फोर्स देकर उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है. मॉलिक्यूल का पोजीशन ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है. तो ये पॉइंट का इम्पोर्टेंस है, हाँ इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आगे जाके आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी ये पॉइंट का इम्पोर्टेंस मालूम चलेगा. सॉलिड और लिक्विड में टेम्परेचर का तो बहुत रूल है. टेम्परेचर का रोल सब में है, किसी भी बॉडी को हीट करने से चेंजेस तो आएगा, बट प्रेशर से लिक्विड और सॉलिड का चेंजेस ज़्यादा नहीं होता है. बट जब लिक्विड को हम लोग हीट करेंगे तब क्या बनता है, गैस. बट ना गैसेस के ऊपर प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल है. टेम्परेचर का तो है ही, बट प्रेशर का भी रूल है, ठीक है. क्योंकि गैस हाईली कॉम्प्रेसिबल है. गैस का वॉल्यूम को आप लोग प्रेशर से हम लोग चेंज कर सकते हैं. जैसे सिलेंडर वगैरह में जो गैस है उसको तो बहुत हाई प्रेशर में कॉम्प्रेस किया जाता है, लो टेम्परेचर में, तब वो लिक्विड फॉर्म में होता है. लेकिन वो लिक्विड नहीं है, तो गैस है. जैसे बाहर निकल के आएगा, जब प्रेशर नॉर्मल प्रेशर होगा, देन दैट लिक्विड बिकम हॉट गैस. एलपीजी जो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो हाई प्रेशर से रखा हुआ है. तो गैस का ऊपर प्रेशर का बहुत ज़्यादा क्या है, आपका रोल है. ओके, सो कंडीशन ऑफ गैस में हम लोग देखना है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर नहीं, ये गैस का कंडीशन नहीं है. हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, यस, ये है कंडीशन ऑफ गैस. हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर तो ज़्यादा होना है तभी तो गैस बनेगा. एंड प्रेशर क्या होना है, लो. प्रेशर लो मतलब गैस को भागने देना है. किसी लिक्विड को आप हीट कर रहे हो बट उसको स्पेस नहीं दे रहे हो भागने के लिए. स्पेस अगर नहीं दे रहे हो मतलब क्या है, प्रेशर दे के रखा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है,
तब भी वो गैस बनने में दिक्कत होगा। ठीक है, हीट से एनर्जी गेन करके भागना तो चाहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना चाहेगा, बट अगर प्रेशर से कंप्रेस करके रखा है तो एनर्जी जितना मॉलिक्यूल ने गेन किया था वो मॉलिक्यूल एनर्जी लॉस करके फिर क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड बन जाएगा। इसलिए देखो, जब हम लोग कोई वाटर को हीट कर रहा है, ऊपर में हम लोग ढक्कन दे देते हैं, तो हीट करना मतलब मॉलिक्यूल एनर्जी लेके आया, फिर कोलिजन किया कवर में, ढक्कन में कवर कोलिजन की एनर्जी लॉस करके फिर वापस आ गया, तो इवापोरेशन फिर कंडेंसेशन हो जाता है ना। और यहाँ पे आवाज आता है ढन 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 कि मॉलिक्यूल एनर्जी लॉस करेगा तो दैट एनर्जी विल कन्वर्टेड टू a part of energy will converted to her sound energy. Okay, then what is the condition of gas at high temperature and low pressure? सिर्फ high temperature बोलने से नहीं होगा, pressure should be what? Low. Molecule should get free space to move. Next is measurable properties of gas. जब हम लोग गैस का लॉस पढ़ेंगे तो कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज होगा। हम लोग गैस का क्या क्या मेजर करते हैं जनरली, हम लोग क्या क्या मेजर करते हैं, गैस का मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, क्योंकि ऑलरेडी बता दिया कि प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल है गैस का ऊपर। टेम्परेचर तो है ही, टेम्परेचर से आपका एनर्जी से रिलेटेड आएगा, बहुत सारा केसेस आएगा। डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये जो गैसेस है ना, यहाँ पे क्लास 12 का बाय 11 का ही फिजिक्स का भी 1-2 चैप्टर रिलेटेड है। ओके, मैं बहुत डीपली पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बहुत हर एक फैक्टर पर डिस्कशन करेंगे, बट यू हैव टू गिव टाइम। अब एनालिसिस करना है क्या है, हाउ, व्हाई, ये सब क्वेश्चन खुद को करना। जब भी क्वेश्चनिंग नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके, अब इसे मास का रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करते हैं। मास, जैसे हम लोग सिलेंडर जो फिलअप करने जाते हैं, बराबर सिलेंडर तो फिलअप हम लोग मतलब कंपनी से डायरेक्ट फिलअप होके आता है, तो उसमें उतना आइडिया नहीं होगा। लेकिन किसी के घर में छोटा सा सिलेंडर है, ठीक है, उसको अगर फिलअप करने जाता है तो है कहीं पे जगह में फिलअप कर जाता है, तो क्या होता है, हम लोग कैसे फिलअप करते हैं, कितना, जैसे मेरा एक छोटा सा गैस था, जब स्टूडेंट था तो मैं भराने जाता था, तो पहले वो क्या करते हैं, एम्प्टी सिलेंडर, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, एम्प्टी सिलेंडर, एम्प्टी सिलेंडर का मेजर करते हैं। मान लो W1 है मास, इसमें वेट होगा और मास, ठीक है, W1। उसके बाद इसको मेजर करने के बाद मान लो W1 मिला, अभी इसमें गैस फिलअप किया, गैस फिलअप हुआ है, अभी मास मेजर किया, कितना है, W2। तो गैस, इसका अंदर कितना मास ऑफ गैस कितना होगा इस सिलेंडर में, मास ऑफ गैस क्या होगा आपका, W2 माइनस क्या होगा, W1। ओके, जैसे गैस सिलेंडर में लिखा रहता है, देखना फुल अगर सिलेंडर होगा ना 14 kg के आसपास होता है, लेकिन सिलेंडर का मास अगर जोड़ने से ऑलमोस्ट 20 का ऊपर ही होगा मास जो है। तो एम्प्टी सिलेंडर का मास को अगर भर्ती सिलेंडर से माइनस करेंगे तो किसका मास मिलेगा, गैस का मास मिलेगा। बहुत कोई सोचता है कि गैस बहुत हल्का है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मास सब में है। मेनली हम लोग जैसे कोई मैटर को अगर हम हीट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर गैसेस में कन्वर्ट होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, लेकिन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो गैस का भी मास है। ओके, हाँ, और एक बात है, गैस का जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, गिवन मास, जो भी मास है दैट इज डिवाइड बाय मोलर मास और मोलिकुलर मास, है ना। गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा। ये भी फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। जो कार्बन है, कार्बन का गिवन मास 12 ग्राम मान लो, मोलर मास में 12 ग्राम होगा, तो कितना मोल होगा, 1 मोल। और 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है, 6.25 × 10⁻23। ठीक है, उसमें भी आप लोग सिखाया है मैंने, मोलर मास क्या है, रिलेटिव मास क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स गैस ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर
दे आर केप्ट। हम लोग जिस कंटेनर में गैस को रखते हैं ना, उस गैस का हमेशा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो हमेशा गैस का वॉल्यूम मतलब कंटेनर का वॉल्यूम कंसिडर करना होगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे वॉल्यूम रिलेटेड कुछ यूनिट है, जैसे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब कितना स्पेस होगा, थोड़ा सा इसमें फील होना है, नहीं तो कंफ्यूजन का चांसेस होता है। जैसे 1 मीटर क्यूब कितना होगा, 1 मीटर मतलब ऑलमोस्ट 3 फीट ना, 3 फीट 3 फीट 3 फीट मतलब एक क्यूब में कितना पानी होगा उसमें। ठीक है, जैसे हम लोग का जो पानी का टैंकी है वो 1000 लीटर 500 लीटर का होता है मेनली, तो बड़ा बड़ा टैंकी लोग 1000 लीटर का होता है। वो भी ऑलमोस्ट क्या होगा, एक्चुअली वो तो रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होता, सिलेंडुलर शेप होता है। और रेक्टेंगुलर व क्यूबिकल शेप होगा तो 3 फीट 3 फीट 3 फीट 3 फीट ब्रेथ 3 फीट लेंथ 3 फीट हाइट, तो उसमें जो पानी होगा ऑलमोस्ट 1000 लीटर आएगा, तो 1000 लीटर का आसपास होगा। तो दैट इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब 1000 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात याद रखना, सेंटीमीटर क्यूब एंड मिलीलीटर ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 मिलीलीटर क्या है, सेम है। ये रिलेशन बहुत काम का है, न्यूमेरिकल जब करोगे ना ये सब बहुत जरूरी है। एक एक पॉइंट नोट कराना, एक एक पॉइंट नोट अच्छे से बनाना इसमें। ठीक है, और प्रैक्टिस करना। 1 लीटर इज इक्वल टू आपका 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब क्या है, सेम है, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब सेंटीमीटर क्यूब मतलब हाइट भी से 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है, लेंथ भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर। उसका अंदर कितना पानी होता है, 1 लीटर होता है। ठीक है, 1 लीटर। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम है मान लेते हैं 1 मीटर क्यूब। ओके, 1 मीटर क्यूब नहीं तो 1 लीटर बोल देते, 1 लीटर 1 लीटर मतलब क्या होगा, 1000 मिलीलीटर। इसका अंदर मान लो 3 गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ओके, तो इसमें आपको अगर पूछा है इसमें वॉल्यूम है नाइट्रोजन गैस का, वॉल्यूम है नाइट्रोजन गैस का कितना होगा, 1000 मिलीलीटर ही होगा। हाइड्रोजन गैस का भी क्या होगा, 1000 मिलीलीटर। कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो पार्टिकुलर गैस का क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन ये जगह में रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा, 3 भाग में भाग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक गैस का वॉल्यूम हर एक जगह में यूनिफॉर्मली होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ेंगे तो आप लोग और क्लियर होगा। लेकिन इतना मान रखना, जो भी गैस है पूरा उस गैस का वॉल्यूम पूरा कंटेनर का वॉल्यूम है। 2 गैस है तो आपको ऐसा नहीं कि आप पूछोगे अभी 3 गैस का वॉल्यूम तो 300 मिलीलीटर होना चाहिए था, हाँ, लेकिन इसका तो 1000 ही है। लेकिन हर एक जगह में हर एक गैस का मॉलिक्यूल है। गेट द पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेजरेबल प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर। एक बात याद रखना, इसमें जो डिटेल्स हम लोग आएंगे आगे जाके, टेम्परेचर ऑफ गैस मतलब काइनेटिक एनर्जी को इंडिकेट करती है। ठीक है, गैस में गैस अगर हीट जितना एब्सॉर्ब करेगा ना उतना गैस मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ेगा। अब मूवमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मेनली टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। एक फॉर्मूला आएगा, हम लोग पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे, फॉर्मूला आएगा, उसमें देखना काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मेनली डिपेंड ऑन व्हाट, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर का जो यूनिट है दैट इज केल्विन। हाँ, एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, टेम्परेचर एंड हीट रिलेटेड है, बट जरूरी नहीं है कि ज़्यादा हीट होगा तो एक बॉडी में हीट का अमाउंट अगर ज़्यादा होगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। एक चूल्हा में, हम लोग के पास गैस का 2 चूल्हा होता है ना, मतलब दोनों चूल्हा में हीट का अमाउंट सेम होता है। मान लेते हैं एक में हम लोग 1 लीटर पानी गर्म कर रहे हैं और एक में है 20 लीटर पानी गर्म कर रहे हैं। दोनों में हीट का अमाउंट हम सेम दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर लेवल किस में ज़्यादा आएगा, जल्दी आएगा, जो कम पानी है। गेट अ पॉइंट। हाँ, इसमें आऊँगा मैं एकदम डिटेल्स में बताऊँगा,
थोड़ा सा ध्यान देना, टेम्परेचर लेवल मेनली पर मोलिकुल के एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अगर अमाउंट ज़्यादा है, हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, टेम्परेचर लेवल नहीं आएगा, हीट जा रहा है, हीट हो रहा है, पर टेम्परेचर लेवल बहुत स्लोली आएगा। तो अमाउंट कम होने से पर मोलिकुल का एनर्जी बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। मैं एग्जांपल देकर डिटेल्स बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे खाली मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ओके, द नेक्स्ट इज प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर, यहाँ पे जनरली कंफ्यूजन होता है जब गैस का प्रेशर का बात चल रहा है ना, तो ये जो गैस मोलिकुल है वो कंटेनर, जिस कंटेनर में रखा हुआ है वो कंटेनर में कितना कोलिजन कर रहा है, कितना फोर्स दे रहा है पर यूनिट एरिया। ठीक है, कंटेनर में, कंटेनर जो जिस कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक है, दो टाइप का यहाँ पे प्रेशर, जैसे गैस अंदर में गैस का प्रेशर कितना है पूछने से वो मोलिकुल कितना वाल में कितना फोर्स दे रहा है पर यूनिट एरिया में। ठीक है, पानी पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स दे रहा है। और हो सकता है कि बाहर से भी प्रेशर है, बाहर से भी प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे समझना है, मतलब मेनली कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना है। तो पहला तो एक बात है कि प्रेशर है क्या, उसको भी थोड़ा जानना है, फिजिक्स में आपको समझ में आ जाएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, प्रेशर टर्म्स का क्या जरूरी था प्रेशर टर्म्स का। जैसे मान लो कि हम लोग जो पैर का जो नीचे का पार्ट है उसका एरिया है मान लो ए, ठीक है, ए एरिया है, और हम लोग का जो वेट है, मान लो वेट तो फोर्स है टाइप का, मान लो 60 न्यूटन है, मान लो 60 न्यूटन। तो एक फ्लैट चीज में गिरा हुआ है, ए एरिया में गिरा हुआ है, 50 कितना न्यूटन फोर्स में गिरा हुआ है, 60 न्यूटन एक एरिया में गिरा, पाव का जो एरिया है वो मिट्टी में गिरा लगा हुआ है। फिर सेम आदमी है, वेट 60 न्यूटन ही है, सेम आदमी है। ठीक है, तो अभी मान लो कि उसका पैर स्टोन का ऊपर गिरा हुआ है, बी एरिया का स्टोन, आदमी तो सेम है। अभी इस केस में उसका पूरा वेट, जो बॉडी का वेट है ना, छोटा सा शार्प स्टोन का ऊपर गिरा हुआ है, तो एरिया कम है। यहाँ पे बी का एरिया वेरी वेरी लेस देन एरिया ऑफ ए। ये तो पूरा पाव का जितना एरिया है उतना पूरा मिट्टी में गिरा हुआ है। तो आदमी का तो दोनों का सेम आदमी है, तो वेट भी सेम होगा, तो यहाँ पे चोट लगेगा। इसका मतलब है सेम फोर्स का रिजल्ट, इफेक्ट डिफरेंट होगा, और डिफरेंट होगा जब एरिया, एक्सर्टिंग एरिया अगर अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो इसके ये अगर आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली, प्रेशर का मतलब है फोर्स का रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर। ठीक है, आपका जैसे आपका एफर्ट है, आपका ब्रेन है, अभी आप 11-12 में हो, मैं बार बार एक बात बोलते रहो, तो कीप क्वालिटी टाइम। मतलब क्या है, आपका जो ब्रेन का जो पावर है, आपका जो एफर्ट है, कम जगह में दो, अपना पढ़ाई में दो। मतलब जितना कम जगह में दोगे ना, उतना रिजल्ट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अभी वही चीज 10 जगह में दिमाग लगा दोगे, व्हाट्सएप में भी दिमाग है, फेसबुक पे भी है, दोस्तों से भी ज्यादा इधर उधर का टाइम दे रहे हो, तो आपका जो एफर्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, कम आएगा। हम लोग शार्प करते हैं, शार्प ब्रेन का मतलब क्या है, हम लोग एकदम जगह में दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अब सुई का जो माथा जितना शार्प होगा उतना इजीली घुस जाएगा, कम फोर्स में घुस जाएगा। गेट अ पॉइंट। तो जितना एरिया मिनिमाइज्ड होगा, कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट आता है। गेट अ पॉइंट। हाँ, तो कितना फोर्स दे रहे हैं यूनिट एरिया में, डेट इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का बहुत टाइप का यूनिट होगा, यहाँ पे यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। बाकी रिलेशन है, देखो हम लोग केमिस्ट्री में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत बात होगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है 1.01325 into 10⁵ पास्कल। ओके, और उसी को बोला जाता है 1 एटमॉस्फेयर का, ये इससे ज्यादा हम लोग को जरूरत है, ये 760 mm ऑफ Hg, उसी को बोलते हैं 760 टॉर। टॉर ज्यादा जरूरत नहीं, इसको ज्यादा जरूरत है। 1 एटमॉस्फेयर जो इतना लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मार्करी इज इक्वल टू 1.01325 बार। तो यूनिट वगैरह में हमको कंफ्यूजन नहीं होना है, न्यूमेरिकल करते वक्त देखना है किस यूनिट में दिया हुआ है, कन्वर्ट करना पड़ सकता है, तो वो सब में आपको टाइम देना है, बहुत
कंटेंट आ जाएगा, इतना सारा कंटेंट, अगर टाइम नहीं दोगे तो याद तो होना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद लास्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी है डेंसिटी। ओके, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास तो मेजर होता है ग्राम पे, वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, कभी केजी में मास मेजर होता है, मतलब यूनिट वॉल्यूम में। अब यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, वो आपका ऊपर है, आप कितना ले रहे हो। और यूनिट, अब ऐसा यूनिट लेना से होता तो 1 मीटर क्यूब होगा, उसमें कितना मास है, ठीक है। तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। जैसे पानी का डेंसिटी क्या है, 1 माना जाता है ना, 1 माना जाता है ना। टेम्परेचर के भी थोड़ा रूल है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर में हम लोग 1 माना जाता है, मतलब 1 लीटर पानी और 1 केजी सेम है। अब एक मिल्क 1 लीटर मेजर करो, लीटर से मेजर करो, केजी से मेजर करो, ऑलमोस्ट क्या है, सेम आएगा। और डेंसिटी अगर मान लो 10 है, मतलब वॉल्यूम से 1 लीटर होगा अगर वॉल्यूम, तो मास कितना होगा, 10 केजी होगा, 10 केजी। 1 लीटर वॉल्यूम में कितना केजी आएगा क्वांटिटी, 10 केजी, है ना। तो 1 लीटर में कितना केजी प्रेजेंट है, एकदम सिंपल तरीके से सोचना, क्लियर हो जाएगा। और एप्लीकेशन पार्ट को थोड़ा ठीक करना। दिस इज ऑल अबाउट मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। अभी नेक्स्ट वीडियो में मेनली विल डिस्कस अबाउट लॉ, जितना भी लॉस है, लॉ भी हम लोग पहले ना गैस का टाइप्स को भी फिर जानना है। जैसे मान लो कि हम लोग का मेनली 2 टाइप का गैस होगा, आइडियल गैस एंड रियल गैस। आइडियल गैस का मतलब है, आइडियल गैस तो रियल में मिलता नहीं है, उसको हम लोग इमेजिनरी होगा कि गैस होगा जिसमें मॉलिक्यूल का भी इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब नहीं होगा, जब मॉलिक्यूल लोग काफ़ी दूर दूर में होगा। काफ़ी दूर दूर में कब होगा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आइडियल गैस, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी वेरी लो प्रेशर, ठीक है। सो हम लोग गैसेस लॉ का डिस्कशन करेंगे। ये यूनिट को भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आप लोग अगर नहीं देखा, फिर से बार बार उसमें एक वीडियो को 2 बार देखो, क्लियर होते जाएगा। ओके, ध्यान दो, ध्यान, अपना फोकस को, अपना थॉट्स को, सब थॉट्स को बंद करके, इविल थॉट्स को आने नहीं देके ना, सब पढ़ाई रिलेटेड थॉट्स आने की कोशिश करो। ओके, फाइन।